हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं कई रोज़ से देखिए कोई भी यूट्यूबर है, आपको जो भी आपके देश में रिलेटेड जो है वो मैसेज बताना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ये बोलने लगते हैं आप पत्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आप मुझे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैं जहाँ जो भी हो, मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए जो भी जहाँ भी है वो अपने देश का, अपने राज्य का, अपने परिवार का, अपने जो भी व्यक्ति अपने राज्य का, अपने देश का पक्ष नहीं करता है तो गलत भी है, फिर भी अपने देश का वो बदनामी नहीं करता है, चाहे कितना भी वो हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में और हमारे जो कुछ भी है, जैसा भी है, देखिए सिस्टम चाहिए तो सब कुछ। आज हम कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ सभी मानते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए आप सरकार से जो भी आपकी लड़ाइयाँ हो, ये आज जो बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मोदी जी आप ये आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये तो कहने वाले तो कह ही दे रहे हैं, लेकिन वो साथ में एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में साथ रहने वाले जो है ना, वो सवाल नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी के परिवार का कोई मुखिया है तो वो कोई काम कर रहा है, मुझे तो अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो अपने उनके यहाँ उनकी सरकार पे वो क्या दे रहा है क्या नहीं, कभी सवालात ने खड़े नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है ना कि मतलब जो भी हो, एक हैं क्या नाम है उनका, मैं नाम रख रही हूँ, वो लोक गायिका हैं, वो सरकार को ऐसे भाई आप 2014 के पहले पहले आप जन्म नहीं ली थी। 2014 के बाद ही आप जन्म ली हैं, उसके पहले कोई पार्टी नहीं था। तो ऐसे भी लोग, उनके मैं एक उनका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनके सोच के उनके समझ के बहुत लोग हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि कम से कम जो भी है आज हमारे देश से हमारे 27 लोगों की और जानी गई। आप सोचिए 27 महिलाएं विधवा हो गई। इस बात का किसी को कोई नहीं, जिसके राज्य का है कम से कम उस राज्य के सीएम को उसके दरवाजे पर जाना चाहिए और वो पूछना चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति आपका वोटर है। लेकिन कोई भी नेता जो है ना, नहीं मैं उनको नहीं जानता। भाई तुमको कौन जानता है? तुम बीपीएससी निकाले हो, तुम आईएएस निकाले हो, तुम आईपीएस निकाले हो कि तुमको कोई जानता है? अपने बाप के कुर्सी पे बैठ गए, वो भी बाप को धक्का दे दे करके सभी बैठे हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो। चलिए मैं इस मुद्दे पर नहीं आती हूँ, मेरे लंबे वीडियो हो जाए। मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए मैं भी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों तक समझाने की प्रयास करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कि मुझे जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी जो है यहाँ पे पाकिस्तानियों को, जो भी पाकिस्तान के हैं, उन लोगों को अल्टीमेटल उन लोगों को दिया गया है कि आप लोग खाली कर दो मेरे देश। अब ये देखिए, कुछ 20 साल से है, कुछ 40 साल से है, और वो 40 साल से 20 साल से अभी तो बहुत सारे आंकड़े आपके वो मिलेंगे, देखने को मिलेंगे मुझे। तो आप सोचिए 40 साल से है, 40 साल कम नहीं होता है। उसके बेटा बहू सब है, शादी विवाह सब कुछ यहीं पे हुआ है। मतलब सरकार, आप बताइए किसी भी आप देश में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको वीज़ा ले करके जाना पड़ता है। कितने साल आप रहोगे वहाँ पर? सरकार यहाँ पे बस मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी सभी को उठा उठा के जगा रहे हैं कि भाई जगो जगो। तो लोग उस पर मुद्दा ले आता है, पकौड़ा तलवा रहे हैं। तो ये तलवा भाई, पकौड़ा ही तल करके ना अपने देश में रहेगा लोग, ठीक है। मुझे गुस्सा आता है कि भाई कम से कम इसके पहले क्या था, हमारे ही देश में ढंग से सड़क नहीं था, बिजली तो बहुत दूर की बात है कि 2 घंटा कभी बिजली रह जाता था। बट चलिए मैं इस मुद्दे पे कभी और बात कर लूँगी, आज मैं बता रही हूँ। बहुत ऐसे नौजवान हैं जो कि यहीं से मैट्रिक वही पास किए हैं, साढ़े डिग्री उन्होंने लिया है, और
उसके बाद वो यहाँ उनका राशन कार्ड भी बना हुआ है, जो यहाँ के निवासी। खुद मेरा राशन कार्ड नहीं है। बहुत ऐसे फौजी भाई हैं जो पाकिस्तानी बहनों से शादी किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी जाना पड़ रहा है। मतलब फौजी, आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 40 साल से आपके देश में रह रहा है। आप मोदी जी पर जो 24 घंटा जो AK-47 लगा के रखे हुए हो, जो यहाँ रह रहा है, आप आंकड़ा देखना कि हमारे देश से कितने पाकिस्तानी भारत देश से जाएंगे। आप इस चीज़ को देखिए। वोटर ID बना हुआ है, वो वोट भी करते हैं। ये कौन ऐसा गद्दार नेता है जो उनकी वोट ले रहा है? ये जनता को पूछना चाहिए। और काउंट करो वो कितने साल से वोट कर रहा है। राशन कार्ड कैसे बन गया, उसका वोटर ID कैसे बन गया, वो 40 साल से कैसे भारत में रह रहा है। विपक्षियों से ये सवाल करना, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मोदी जी भाजपा से लोग सवाल दागता है, आप दागो ज़रूर, लेकिन ये जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं? बहुत सारे गुजरात में जो जहाँ से मतलब बांग्लादेशी जो घुस के आए थे, बहुत सारे कैदी जो छूटे हुए हैं, वो सीधे बांग्लादेश से आकर के और अपना अड्डा बना रहे हैं भारत में। तो उन लोगों को जहाँ जहाँ पता, गुजरात सरकार ने बहुत सारे जगहों को उसने बुलडोजर से गिराया है। बट मुझे लगता है कि यदि ये पूरी बढ़िया से सभी सरकार जिसके अपने राज्य में जब ये खुदाई शुरू करेगी ना, तो मुझे लगता है कि हमारे देश से बहुत सारे लोग जो है निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये सब जानना ज़रूरी है कि लोग 40 साल से हम भारत में रह रहा है। मैं कहीं कहीं चले जाऊँ तो आप बताइए, हमारा ही ये देश है कि यदि आपके पास ना 500 रुपये का आप खाना खा रहे हैं ना, तो 450 तो बड़ी दूर की चीज़ है। 495 नहीं लेंगे। आप किसी ऑटो पे बैठ रहे हैं ना, तो आपको 10 रुपया देना है ना, तो 8 रुपया नहीं लेगा। ये हमारा देश है। लेकिन हमारे साथ 28 भाइयों को मारा गया, उनकी दुख किसी को नहीं है, सिर्फ मोदी जी को दुख है। और मोदी जी के समर्थनों जो समर्थक करते हैं, जो इस उनको दुख है। बाकी विरोधी तो लोग अरे कब करेंगे, अरे ये चुटकी बजाने वाली बात है। ये जो निकल करके आ रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं 40 साल से, तुम लोगों ने कभी इस बात पे बताया? तुम लोगों ने कि आप निकालिए? वो तो सरकार ने ऐसा, मेरे 27 भाई जो हैं वो अपना जान गंवाए हैं, तब आज जा कर के ना देश में इस तरह की बात हुई है। अरे विपक्ष में हो, अच्छी बात है, सवाल मोदी से वही कर रहे हैं जिनको फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको ना काली कमाई का ना मौका नहीं मिल रहा है। और उनको पता है कि यदि मोदी जी रह गए और उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो हम लोग का शटर गिर जाएगा। अरे शटर तो पहले देश बचाना है, कहाँ जाओगे? बोलना ज़रूरी था। मैं भी देश की नागरिक हूँ। लोग उधर से लोग, किसी से कुछ नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती आज किसी का भी घर हो, आप किसी को भी अपने अरे सवाल दागते हो कभी इस बात पे तुम लोगों ने किया है कि हाँ इतने लोग यहाँ पे हैं? जब वो महिलाएं जा रही हैं पाकिस्तान, तो आज वो कह रही हैं कि मेरी क्या खता है। भाई आपकी ये खता है कि आपको किसी ने पूछा ही नहीं कि आप यहाँ पे इतने टाइम से कैसे रह रही हो। आप बाकी देशों में जाइएगा ना, आप खुद पाकिस्तान में जाइए, आप नहीं रह पाइएगा। लेकिन आज वो जो जा रही हैं, बहुत की माएँ जा रही हैं, बहुत की जो यहाँ से जा रही हैं, बहू को जाना पड़ रहा है, जो वहाँ से आई हुई हैं 40 साल से। आप सोचिए 40 साल से वो बाहर यहाँ पे है। वो लड़का यहाँ पे मैट्रिक पास किया है, उसको राशन कार्ड, वोट भी दे रहा है, सब कुछ कर, बहुत सारी ऐसी मतलब इस पे बहुत सारी। तो ये आप लोग ये सभी जो पार्टी में था 2014 से पहले, या तो जो भी है आपके राज्य में सरकार है, उससे ये सवालात जनता को पूछना चाहिए।
जो जो भी जा रही है, जो यहाँ से जा रहा है 40 साल रह गया, 40 साल कम नहीं होता है, लेकिन कोई क्या करे भाई, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की नागरिकों का सुरक्षा का सवाल है कि नहीं। तो कहते हैं ना कि देखिए, भाग्य आपका खराब होता है ना, कि पड़ोसी आपका यदि मिल गया इस तरह तो भाग्य खराब होता है। तो ऐसे पड़ोसी से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे पड़ोसियों से हमेशा सतर्क, कोई लेना देना किसी को भी नहीं रखना चाहिए। 27 लोग मरे हैं, तो इस बात का दुख है। मेरा वीडियो लंबा हो गया, तो चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और बढ़िया कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के पहले राधे राधे लिखना है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को हमेशा देश से जुड़ी और समाज से जुड़ी, अपने जीवन से जुड़ी मैं बात बताने का प्रयास करती हूँ। तो सभी को बाय बाय, और सभी को हर हर महादेव। सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।